आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील टंडन, MD एनाटॉमी। डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है धमनी शरीर। लास्ट लेक्चर में हमने सीरा शरीर को डिटेल स्टडी किया। आज जो है हम धमनी शरीर को जो है उसका डिटेल स्टडी करेंगे। तो जैसे कि ये आयुर्वेदिक शरीर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सीरा धमनी श्रोतस, ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसका जो है हम डिटेल स्टडी करेंगे। लेक्चर के दौरान मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा और इम्पॉर्टेंट श्लोक जो है बताते चलूँगा, जो एसेंशियल आपको याद होने ही चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर पसंद आए तो शेयर करें। लेट्स स्टार्ट द क्लास। धमनी वर्णन में सबसे पहले हम व्युत्पत्ति पढ़ेंगे। तो इसमें जो है चरक सूत्र स्थान 30वें अध्याय में जो है एक कोटेशन आया है, धमनात् धमन्या, जिसका अर्थ होता है जिसमें धमन कर्म होता है उसे धमनी कहते हैं। तो यहाँ धमन कर्म से का तात्पर्य है पल्सेशन। मॉडर्न से देखते हैं तो धमनी का जो है हम कोरिलेशन कर सकते हैं आर्टरीज से। तो आर्टरीज में जैसे पल्सेशन होता है तो यहाँ पर भी जो है बताया गया है कि धमनी में धमन कर्म होता है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, उपरोक्त व्युत्पत्ति के संदर्भ में चक्रपाणि ने स्पष्ट किया है, धमनात् पूर्णात् वाह्येन रसादीन इत्यार्थ, अर्थात बाहर से रसादी के द्वारा पूर्ण होने से धमन कर्म होता है। तो जो है चरक के जो है टीकाकार है चक्रपाणि, उन्होंने यहाँ पर जो है कोटेशन दिया है जिसमें बोला है धमनात् यानी धमन कर्म होता है। पूर्णाद, किससे पूर्णाद होगा? रसादी, यहाँ पर बोला है रसादीन इत्यार्थ, यानी कि रस रक्त आदि के द्वारा जो है इसका पूर्ण होता है। अब वाह्येन बोला है यानी कि उसमें बहता है, रस जो है वो किसमें? धमनी में बहता है। तो यहाँ पर जो है हमें 3 शब्द जो है वो याद रखने हैं, धमनात्, पूर्णात्, वाह्येन। तो रस जो हम आहार रस लेते हैं वो आहार रस में परिवर्तित होता है, अन्न रस में, और वही रक्त के साथ मिलके शरीर में पूरा भ्रमण करता है, उसका जो है बहता है किसमें? धमनी में, और उसको जो है पूर्ण करता है, उसी की वजह से धमन कर्म होता है। अब जो है यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो उसमें गणनाथ सेन और परिषाद शब्दार्थ शरीरम के अनुसार, यहाँ पर हमें इसके कोटेशन को याद नहीं करना है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ हिंदी में याद रखेंगे हम, गणनाथ सेन और परिषाद शब्दार्थ शरीरम के अनुसार धमनी का संबंध धमन और पोषण से है। तो हमें 2 शब्द याद रखना है, धमन यानी पल्सेशन और पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। तो जो है जैसे कि मैंने बताया है कि आहार रस और रस वाला कॉन्सेप्ट बताया है, तो उससे जो है पूरे सर्व शरीर में न्यूट्रिशन प्रदान होता है धमनी के द्वारा। अब जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब देखते हैं हम धमनी निरूपण। तो सुश्रुत शरीर स्थान में धमनी वर्णन मुख्य रूप से 2 स्थान पर आए हैं, तो हमें वो दोनों स्थान याद रहने चाहिए। तो पहला जो है सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 14वें अध्याय में जो है शोणित वर्णी अध्याय आता है, उसमें जो है धमनी का वर्णन है। तो शोणित मतलब रक्त होता है, तो ये इस चैप्टर में जो है धमनी का वर्णन आएगा। तो हमें याद रखना है सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय जो है 14th चैप्टर में शोणित वर्णी अध्याय। उसके बाद दूसरा जो है सुश्रुत शरीर स्थान 9वें अध्याय में धमनी व्याकरण अध्याय जो है, शरीर जो है धमनी व्याकरण शरीर जो है उसमें जो है इसमें धमनी का वर्णन आता है। तो हमें जो याद रखना है सूत्र स्थान 14th चैप्टर और शरीर स्थान 9th चैप्टर। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर शरीर स्थान के जो है कोटेशन को पढ़ते हैं। तो सुश्रुत शरीर स्थान के अनुसार धमनियों की उत्पत्ति नाभि से बताई है। तो यहाँ पर मूल याद रखिएगा नाभि। इसमें जो है कोटेशन पढ़ते हैं। तो सुश्रुत शरीर स्थान 9वें अध्याय का ये दूसरा श्लोक में कोटेशन आता है, चतुर्विशंति धमनियों नाभि प्रभा अभिहिता। तो यहाँ पर जो है कितने बोले हैं? 24 बोले हैं। चतुर्विशंति धमनी जो है 24, और कहाँ से प्रभाव हो रहा है उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? नाभि से। नाभि प्रभवा बोला है, तो नाभि से निकलने वाली 24 धमनियाँ हैं। तो यहाँ पर जो है हमें याद रखना है कि सुश्रुत शरीर स्थान 9वें अध्याय के धमनी शरीर अध्याय में धमनी का जो
उद्गम स्थान या जो है उसका मूल जो है वो नाभि को माना है। अब जो है यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सीरा में भी नाभि मान लिया है और धमनी में भी नाभि मान लिया है। इसको मैं क्लियर करूँगा जब आगे जब हम मूल पढ़ेंगे, धमनी के मूल, तो वहाँ पर जो है मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। अभी हमें बस ये याद रखना है कि यहाँ पर जो है उसका मूल जो है वो नाभि है और उसकी संख्या 24 है। अब जो है आगे देखते हैं सूत्र स्थान के कोटेशन को। अब यहाँ देखते हैं सुश्रुत सूत्र स्थान 14वें अध्याय के शोणित वर्णित अध्याय में जो है धमनियों की उत्पत्ति जो है सुश्रुत ने हृदय से बताई है। तो वहाँ पर जो है नाभि से बताई है, यहाँ से हृदय से बताई है। इसके कॉन्सेप्ट को आगे क्लियर करेंगे। पहले कोटेशन देखते हैं। तो सुश्रुत सूत्र स्थान 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया है, तस्य च हृदय स्थानम स हृदयाच चतुर्विशंति धमनी अनुप्रविश्यो ऊर्ध्वा दश अधोगाम न्याश्च चतस्रा तिर्यगा। तो यहाँ पर जो है एक बार फिर से, तस्य च हृदय स्थानम, तो धमनियों का स्थान क्या रहेगा? हृदय रहेगा। अब जो है आगे संख्या के लिए बोला है, हृदयाच चतुर्विशंति धमनी, तो कितने होंगे? हृदय से निकलेंगे कितने? 24 धमनियाँ। अनुप्रविश्यो, सब जगह जो है प्रविष्ट होगी शरीर में और फिर बढ़ जाएगी। तो कैसे बटेगी? ऊर्ध्वा यानी कि ऊपर की तरफ, जो ऊर्ध्वांग जो रहेगा वो 10 जाएंगे ऊपर की तरफ। उसके बाद 10 अधोगाम में, तो नीचे जो है अधोगामी यानी नीचे की तरफ में 10 बटेंगे। और उसके अलावा इन दोनों के अलावा जो है बोला है चतस्रा तिर्यगा बोला है, यानी कि तिरछे जाने वाले जो तिर्यगामी जो है तिरछे जाएंगे, वो उनकी संख्या रहेगी 4। इस प्रकार से टोटल मिलाकर 24। तो अगर मतलब समझ के अगर याद करेंगे इसके अर्थ को तो ये इजीली याद हो जाएगा। तो हमें जो याद करना है पहले स्थान, फिर उसकी संख्या, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो है अष्टांग संग्रह के अनुसार देखते हैं। तो यहाँ पर जो है कोटेशन आता है, धमनयास्तु यतु दिशति ताभीश्च नाभि चक्र नाभीर एक आवृता। तो यहाँ पर जो है इसका अर्थ होता है धमनियाँ 24 होती है। उसी प्रकार नाभि से संबंध है जिस प्रकार पहिए की नाभि से उसके ऊपर आरे यानी तिलियाँ संबंधित रहती है। तो जैसे जिस प्रकार से इसमें यह कोटेशन आया है, जिस तरह से सुश्रुत ने जो है नाभि के लिए जो बोला गया था, सुश्रुत ने जो है वो सिरा में जो है नाभि के लिए जो उपमा इसका प्रयोग किया था आरा वाला, वो इसमें कोटेशन आता है किसका? अष्टांग संग्रह का। इसमें जो है यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो है वही बताया है कि नाभि से उद्गम होगा धमनियों का। जिस तरह से व्हील रहता है, व्हील से स्पोक्स निकले रहते हैं, वैसे ही जो है इसका जो है कोटेशन दिया है। सेम कोटेशन जो है अष्टांग जो हृदय है उन्होंने भी दिया है और यही एग्जाम्पल को लिया है। तो यहाँ पर जो है उसको लिख सकते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर मैंने वो कोटेशन डाला नहीं है क्योंकि सेम है। अब जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। रस व श्रोतस में धमनी वर्णन। तो रस व श्रोतस में धमनी का वर्णन आता है। अब जो है ये श्रोतस क्या है? श्रोतस को हम जो है डिटेल में हमने सिरा पढ़ा, धमनी पढ़ रहे हैं और आगे हम जो है श्रोतस डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताता हूँ। श्रोतस शरीर में फैले हुए चैनल्स हैं जिसके द्वारा धातु एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वो जाते हैं, वाहन होते हैं। तो और आचार्यों ने जो है श्रोतस के बताए हैं कि अंतर्मुख श्रोतस होता है, बहिर्मुख श्रोतस होता है। उसमें एक श्रोतस आता है रस व श्रोतस। अब देखते हैं रस व श्रोतस में धमनी का कैसा वर्णन आया है। तो जो है सुश्रुत का पहला कोटेशन देखते हैं, रस वह द्वे तायो मूलम हृदया रस वाहिनीश्च धमन्या। तो एक बार फिर से, रस वह द्वे, तो यहाँ पर जो है रस वह ये जो है दो होंगे, इसके मूल तायो मूलम, रस वह के दो मूल होंगे। कौन से मूल? हृदय, पहला हृदय और दूसरा रस वाहिनीयस्त धमनियाँ, यानी कि उन धमनियों में जिसमें जो है रस का वाहन हो, रस धातु का वाहन हो। तो हमें ये याद रखना है कि रसवाह श्रोतस के दो मूल हैं, एक पहला हृदय, दूसरा रसवाही धमनियाँ।
अब जो है यहाँ पर चरक का कोटेशन देखते हैं। तो यहाँ पर बोला है रस वह नाम श्रोतसाम हृदय मूला 10 चा धमन्या। तो रस वहाँ श्रोतस का मूल जो है वो हृदय है और 10 धमनियाँ हैं, यानी हृदय से निकलने वाली 10 धमनी हैं। तो हमें जो है यहाँ पर जो है धमनी का वर्णन आया है और ये श्लोक हमें जो है धमनी के वर्णन में लिखना है और याद भी रहने चाहिए। श्लोक दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। अब जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब देखते हैं धमनी मूल एवं संख्या। तो सबसे पहले हमने धमनी वर्णन में व्युत्पत्ति पढ़ा, फिर जो है धमनी निरूपण पढ़ा, फिर रस व श्रोतस में धमनी का वर्णन वो पढ़ा। अभी जो देखते हैं धमनी मूल एवं संख्या। तो सुषुप्त शरीर को आधार मानते हुए धमनियों की संख्या 24 स्वीकृत की गई है। तो धमनियाँ कितनी होगी? 24। धमनियों का जो मूल है वो आचार्यों ने अलग अलग वर्णित किया है। तो देखते हैं कि उसके जो मतांतर है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सुषुप्त शरीर स्थान में किससे जो है उत्पत्ति होगी धमनियों की? नाभि से बताया है। सुषुप्त सूत्र स्थान 14वें अध्याय यानी कि शोणित वर्णीय अध्याय में जो है हृदय से बताया है। तो यहाँ पर जो है मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर जो है नाभि से इसका तात्पर्य क्या है? इंट्रायूटेराइन लाइफ में फीटस जो रहता है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे? मैटरनल ब्लड पे आश्रित रहता है। तो जो फीटस रहता है उसके एम्ब्लाइकस से जो है एम्ब्लाइकल कॉर्ड प्लेजेंटा से जुड़ी रहती है। प्लेजेंटा से एम्ब्लाइकल कॉर्ड निकलेगा और वो जाके फीटस के एम्ब्लाइकस से यानी कि नाभि से जो है जुड़ी रहती है और वही लेटर ऑन में पूरा का पूरा मेजर सर्कुलेशन का काम करता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में। अब उसके जन्म के पश्चात ये होता है कि प्लेजेंटा से जो है कनेक्शन टूट जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है और जो एम्ब्लाइकल वेन्स रहते हैं फीटस के अंदर वो रूडिमेंट हो जाते हैं और मेजर सर्कुलेशन का काम हार्ट करता है। तो यहाँ पर सुश्रुत का नाभि जो मूल बताने का जो तात्पर्य है वो जन्म से पहले का है और जन्म के पश्चात जो है सुश्रुत ने जो है वो हृदय का मूल बताया है जन्म के पश्चात। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं चरक का। तो चरक सूत्र स्थान में जो है वो उन्होंने धमनियों का मूल जो है वो हृदय माना है। उसके बाद अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय दोनों ने नाभि माना है। तो यहाँ पर जो है हमें याद रखना है कि अब बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि सीरा में जो है फिर हृदय नाभि में कन्फ्यूज़न होगा इसमें। तो यहीं पर हम इसको जो है कंपैरिजन कर लेंगे। तो हमें वहाँ पर हमने याद किया था कि सुश्रुत और शाणंगधर ने जो है वो सीरा का जो है वो मूल माना था नाभि और जो है चरक अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय तीनों ने जो है सीरा का जो है मूल माना था हृदय। यहाँ पर जो है सुश्रुत जो है वो दोनों मानते हैं, सुश्रुत हृदय और नाभि दोनों मानते हैं। चरक में यहाँ पर जो है चरक हृदय मानते हैं, वहाँ पर जो है अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय चरक का साथ दे रहे थे, लेकिन धमनी में जो है ये किसके मत को जो है निरूपण कर रहे हैं? वो सुश्रुत का जो है मत का समर्थन कर रहे हैं, यानी कि नाभि मान रहे हैं मूल का। अब जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब यहाँ पर जो है धमनी विवेचन में देखते हैं। तो यहाँ एक कोटेशन रिपीट किया हूँ मैं, चतुर्विंशति धमनियों नाभि प्रभवा अभिहिता। तो वही जो है नाभि से उत्पन्न 24 धमनियाँ होती है। अब ये जो 24 धमनियाँ जो संख्या है, अभी इसका विभाजन वाला नेक्स्ट श्लोक है। यहाँ जो सुश्रुत शरीर स्थान 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में जो है बता रहा है, तासाम तु खलु नाभि प्रभवाणाम धमनी नाम ऊर्ध्वगा 10 अधोगामेन चतस्त्रा तिर्यगा। तो यहाँ पर जो है एक बार फिर से तासाम तु खलु नाभि प्रभवाणाम धमनी। तो यानी जो है धमनी जो है वो कहाँ से उसका प्रभाव होगा, यानी उद्गम होगा नाभि से। उसके बाद ये जो है बटेगी कैसे? ऊर्ध में 10 जाएगी, उसके बाद यहाँ 10 चाह अधोगाम में बताया है, तो यहाँ जो है नीचे की तरफ में 10 जाएगी और 4 जो है वो तिर्यकगामी होगी। अब जो है इसी का जो है क्या बोलते हैं देखते हैं, हम डिटेल में देखते हैं कि ये ऊर्ध्वगामी अधोगामी इसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम जो है विभाजन को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो फ्रेंड्स हम जो है आगे के लेक्चर में धमनी शरीर का जो शेष भाग है उसका डिस्कशन करेंगे। आज का लेक्चर अगर पसंद आया हो
तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।